अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको ज़कात देने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप ज़कात देने के आलिम बन जाएंगे और आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि आप ये कैसे जाने कि आप पर कितना ज़कात वाजिब है। दोस्तों, ज़कात देना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना नमाज पढ़ना, और जो व्यक्ति ज़कात निकालता नहीं है उसका आखिरत में ऐसा सख्त सज़ा है, उस सज़ा की माफ़ी नहीं है। इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों को यह पता होना चाहिए कि जितना ज़रूरी नमाज है उतना ज़रूरी ज़कात देना भी है। तो दोस्तों, ज़कात उन लोगों पर वाजिब है जो मालदार है। मालदार लोगों को ज़कात गरीबों को ज़रूर देना चाहिए ताकि वे गरीब किसी के दरवाजे के पास भीख न मांगे। लेकिन आज के समय में कोई भी अपने आप को मालदार मानता ही नहीं, क्योंकि जब वह अपने से अमीर को देखता है तो कहता है कि काश मेरे पास भी उतना पैसा होता। तो दोस्तों, आज के समय में कैसे पता लगाए कि मालदार कौन है? तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि जो साहिब निसाब है वो अमीर है और जो साहिब निसाब नहीं है वो गरीब है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि साहिब निसाब कौन होता है। साहिब निसाब वो लोग होते हैं जिसके पास सारे 52 तोला चांदी जितने रुपए में आ जाए उतना पैसा है, तो आप साहिब निसाब हैं। वह पैसा किसी भी चीज में हो, चाहे जमीन में हो, घर का सामान, बैंक में मिलाकर अगर सारे 52 तोला चांदी है तो आप साहिब निसाब है। और अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब आपको बता दें कि ज़कात कब देनी चाहिए। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम साहिब निसाब कब बने, और लोग यही सोचकर रमजान में ज़कात निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको ज़कात निकालना ही है तो आप रमजान में कोई एक तारीख चुन लें और उस दिन ज़कात दे दें, और ठीक उसी के अगले साल आपको ज़कात देना है। यह नहीं कि आप 10 दिन बाद दे रहे हैं, 1 महीने बाद दे रहे हैं, यह नहीं चलेगा। जिस तारीख को आपने चुना है वही तारीख पर आपको हमेशा ज़कात देना है। तो दोस्तों, आपको तो पता चल ही गया होगा कि आपको ज़कात कब और आप साहिब निसाब कब बनते हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि आपको ज़कात कितना देना है। चलिए कैलकुलेट करके आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, अब आपके पास कोई भी एक तारीख चुन लिया, आपको उसके 1 साल के बाद जैसे आपको चुना 10 मार्च 2024, तो उसी के अगले साल 10 मार्च 2025 को जितना माल आपके पास होगा सबको जोड़े, फिर उसका 2.5% के 1 लाख में 2,500 रुपये ज़कात निकलेगा। अब आपको वह 2,500 रुपये गरीबों को दे देना है। अब चाहे तो वो ज़कात का पैसा 1 महीने के बाद दें या 2 महीने के बाद, लेकिन जो तारीख आपने चुनी है उसी तारीख पर आपको ज़कात देना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़कात देने का सही तरीका समझ में आ गया होगा, और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी हो कि आपको दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहन, अम्मी अब्बू को ज़रूर शेयर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया।